उन्होंने अपने राजसी सुखों का त्याग कर वन में जाकर कठिन तपस्या आरंभ की। यह संकल्प उनकी अद्वितीय आस्था और समर्पण का प्रतीक था। माता ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। उनकी आराधना इतनी प्रचंड थी कि समस्त लोकों में ऊर्जा का संचार होने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वे माता पार्वती की परीक्षा लें। भगवान विष्णु ने स्वयं उनके धैर्य और समर्पण की परीक्षा ली और अंततः सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अपने तप से भगवान शिव को प्राप्त करेंगी। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का विचार किया, तब नारद मुनि ने उन्हें तपस्या का मार्ग बतलाया। उन्होंने कहा कि कठोर तप और संयम के बिना भगवान शिव को प्राप्त करना कठिन होगा। नारद मुनि के उपदेश को सुनकर माता ने वन में जाकर अपनी घोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने कठिन व्रत धारण किए और योगियों के समान कठोर जीवन अपनाया। माँ की तपस्या इतनी कठिन थी कि संपूर्ण प्रकृति भी प्रभावित हो गई। वृक्षों ने फल फूल देने बंद कर दिए, नदियां सूखने लगीं और स्वयं देवता भी चिंतित हो उठे। धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे माता की तपस्या को स्वीकार करें। माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समर्पण से प्रभावित हुए। उन्होंने माता ब्रह्मचारिणी को वरदान दिया कि वे ही उनके पति बनेंगे। भगवान शिव के दर्शन पाकर माता का तप सफल हुआ और वे गौरी रूप में पुनः राजमहल लौट आई। आगे चलकर भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को संयम, धैर्य और तप की शक्ति प्राप्त होती है। उनकी कृपा से साधक को हर संकट में साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है, उसे सफलता, वैवाहिक सुख और मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य और तपस्या का महत्व सिखाती हैं। उनकी कथा से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अटूट संकल्प और कठिन परिश्रम आवश्यक है। वे संदेश देती हैं कि सच्चे मन से की गई भक्ति और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, अतः उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं, उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें और पंचामृत से अभिषेक करें। ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र या फिर ओम ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र का जाप करें। माता को फल, दूध और मिश्री का भोग लगाकर आरती उतारें। ब्राह्मणों को या कन्याओं को भोजन कराकर प्रसाद वितरित करें। माँ